उड़ीसा राज्य अमीर राज्य है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्यों में एक नाम उड़ीसा का है, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा गरीबों का अगर कहीं रहना होता है तो उड़ीसा में होता है। यहां की जनता गरीबी से जूझ रही है। इतना धनवान प्रदेश, लोग गरीब क्यों है? 50 साल आपके बर्बाद हो चुके, 50 साल। अब उड़ीसा को बचाना है कि नहीं बचाना है? उड़ीसा की अस्मिता बचानी है कि नहीं बचानी है? उड़ीसा के बच्चों का भविष्य बचाना है कि नहीं बचाना है? और इसलिए मैं आज उड़ीसा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे पूरी ताकत से बताइए, ये हमारे उड़ीसा की ये बर्बादी हुई, इतनी संपदा, प्राकृतिक संपदा का भव्य खजाना है यहां, लेकिन यहां बर्बादी ही बर्बादी है। इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार कौन है? अब उनको विदाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? और अब तो आपके इलाके में मुख्यमंत्री आए चुनाव लड़ने के लिए, जरा गाजे बाजे के साथ विदाई कर दो भाई। अच्छा, एक काम करना, अगर यहां आपके मुख्यमंत्री जो यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं ना, और हमारे यादव जी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, शेर लड़ रहा है, शेर। एक काम करना भाई, जब नवीन बाबू अगर गलती से भी यहां चुनाव प्रचार के लिए आ जाए और अगर आपके नसीब में उनको मिलना हो जाए, क्योंकि वो किसी को मिलते नहीं है, लेकिन अगर आपका मिलना हो जाए तो उनको पूछिए कि आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कांतरबाजी ने, हाँ? कंत्राबाजी, ये कंत्राबाजी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको एक प्रश्न पूछोगे मेरी तरफ से? पूछोगे? नहीं पूछोगे भाई, 25 साल तक नहीं पूछा आपने, इसलिए आपकी ये हालत हुई है। उनको एक सवाल पूछना कि आप कांताबाजी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के बिना कागज लिए, हाथ में कागज नहीं रखना है, बिना कागज लिए 10 गांवों के नाम बोल दीजिए, बस इतना पूछ लीजिए। वे 10 गांवों के नाम नहीं बता पाएंगे जी। इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं और जहां चुनाव लड़ने आए हैं, वहां के 10 गांवों के नाम बिना कागज बोल रहे हैं। आप देखिए साहब, वो यहां की जमीन से कटे हुए हैं, वो आपसे कटे हुए हैं, वो आपके दुख नहीं जानते, वो आपके सपनों को नहीं समझते हैं, वो आपके सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। भाइयों बहनों, और इसीलिए हमारा उड़ीसा इतना धनवान होने के बाद भी यहां के लोग गरीब हैं। मेरे गुजरात में इतने उड़िया लोग रहते हैं, मैंने इनमें इतनी ताकत देखी है, इतना सामर्थ्य देखा है, इतने प्रतिभावान लोग हैं। मेरे गुजरात की आन बान शान बढ़ाने में काम कर रहे हैं, वो तो उड़ीसा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। आपने करीब 25 साल तक बीजेडी को अवसर दिया,
बीजेडी नेताओं के पास बंगले हो गए, गाड़ियां आ गई, लेकिन यहां से नौजवान दादन के लिए मजबूर है, पलायन के लिए मजबूर है। आप मुझे बताइए साथियों, पलायन की ये परंपरा, ये मजबूरी समाप्त होनी चाहिए कि नहीं? समाप्त होनी चाहिए कि नहीं? ये कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? आप करेंगे पक्का? आपका वोट करेगा कमल को, असेंबली में भी कमल को, पार्लियामेंट में भी कमल का बटन दबाइए, समस्याओं का जाना शुरू हो जाएगा। यहां से हमारी साथी बहन संगीता कुमारी सिंहदेव जी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और विधानसभा के हमारे कई विधायक साथी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इन सबसे आग्रह करूंगा, जरा जो कैंडिडेट है वो आगे आ जाए। ये हमारे मजबूत साथी हैं जो आपकी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। मैं 1 मिनट उनको पास जाके आता हूं।